हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का कोच मिस्टर नवीन सिंह। इस वीडियो में हम समझेंगे वर्ण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा को और उसके प्रकार को। लास्ट में हम उसके उदाहरण के साथ अच्छे से समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको वर्ण समझ में आ जाएगा कि वर्ण क्या होता है और वर्ण और वर्णमाला में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हेडिंग की तरफ नज़र डालेंगे हम कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को जिन्हें कि और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को जिन्हें कि और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं जिन्हें हम हिंदी में लिपि के नाम से जानते हैं। तो उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, ये सब क्या है, वर्ण हैं। इसी को थोड़ा सा और समझना चाहें तो एक यहाँ पे दूसरा परिभाषा लिखा हुआ है। हालांकि दोनों ही परिभाषाएं वर्ण को ही बताती हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है और अक्षर शब्द का अर्थ ही होता है अनास्वान। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, यानी बांटा नहीं जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, इसी आकार को हम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर मोटे मोटे रूप से समझना चाहें तो जिसे हम खंड खंड नहीं कर सकते, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, वही वर्ण होता है। तो यहीं पर एक शब्द और निकल के आता है कि तो वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए एक बार वर्णमाला को भी देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं, ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं जिसे वर्ण कहते हैं, तो उन्हें एक सही और व्यवस्थित समूह को एक जगह व्यवस्थित समूह में रख दें तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला और वर्ण में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यह डिफरेंस मैं एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो मैं वर्ण और वर्णमाला के डिफरेंस को बताऊंगा उदाहरण के साथ। और अभी आपने परिभाषा देखा कि वर्णमाला क्या कहते हैं। जो वर्ण होता है वो ध्वनि के चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिसे कि खंड खंड नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, वही हमारे वर्ण होते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है। ठीक है, लेकिन उनको अगर एक समूह में रख दिया जाए तो वही वर्णमाला है। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं जिसको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, अब इसको हम स्वर वर्ण को देखते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बिना किसी अन्य स्वर का प्रयोग किए बिना भी स्वर का उच्चारण कर सकते हैं, उसे ही हम स्वर कहते हैं, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, औरत, ये आपने पढ़ा है। तो ये सब स्वर में आते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण का एक बार पहले आप परिभाषा बताता हूँ, फिर दोनों का एग्जाम्पल बता दूंगा। व्यंजन ऐसी ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजन वर्ण एक ऐसी ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर का प्रयोग किए हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें क बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, क, यानी क बोलते समय इसमें एक स्वर भी होता है। हिंदी व्याकरण में 36 व्यंजन होते हैं। आपको ये बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे हम अगर व्यंजन में किसी चीज़ को बोलना चाहें, जैसे क, तो इसमें अपने आप ही एक व्यंजन आ जाता है अ।
ठीक है, आप बोल के देखेंगे तो क के साथ अ आ जाएगा, तो इसमें एक व्यंजन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें एक व्यंजन शब्द को उच्चारण करने के लिए हमें एक स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी व्याकरण में पूरे 36 व्यंजन होते हैं, जो कि आप जानते हैं क, ख, ग, घ, अंग से ज्ञ तक ये 36 व्यंजन होते हैं। और ये क्यों कौन वर्ण के दूसरा प्रकार में है, ठीक है। व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। स्वर में किसी भी दूसरे ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम बोल ले जाएंगे, और यह 11 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन में पूरे 36 होते हैं, लेकिन इसमें हमें व्यंजन को उच्चारण करते समय एक व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके हमारा व्यंजन का उच्चारण हो पाता है और हमारे मुख से ध्वनि निकल पाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अभी हमने देखा स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं कि वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है। आपने समझा वर्ण, ये अ आ इ उ ये भी वर्ण है, और ये क से ज्ञ तक ये भी वर्ण है, ठीक है। अगर हम राम लिखें, सपोज करिए कि हमने राम लिखा, राम, ठीक, तो ये र भी क्या है, ये हमारा र क्या है, ये हमारा व्यंजन है, ठीक। और ये आ की मात्रा है, ये स्वर है। ये म क्या है, ये हमारा व्यंजन है, ठीक। लेकिन ये तीनों वर्ण है, और अगर ये राम में हम स्वर और व्यंजन मिला के एक समूह बना दिए, तो इसको हम बोलेंगे वर्णमाला, और नीचे है हमारा वर्ण, ठीक। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश की है समझाने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।